जी वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहबा अमराज गुर्दों के अमराज के बारे में बात कर रही थी, तो उन्होंने अवेयरनेस के लिए गुफ्तगू की। अब हम थोड़ा इलाज की तरफ जाएंगे कि इलाज कैसे मुमकिन है। जी डॉक्टर साहबा। जी बिल्कुल। अब इलाज के लिए हमने ये देखना है कि जो काम गुर्दे ने उठाया। मैं यहाँ एक सवाल करता चलूँ जी श्योर कि जी हम अपने 5वीं स्टेज के बाद कहा जी कि हम फेलुअर की तरफ चले गए गुर्दों के, हो गया, ठीक है, हो गया। अब जनाब इलाज जो है मेडिसिन से तो मुमकिन नहीं रहा उस वक्त, खाली मेडिसिन से। ठीक है, आप बताएं अब कि जी किस तरह कितनी किस्म के इलाज हैं और किस तरह से आप उसको ट्रीट करते हैं। बिल्कुल जी। अब इसमें हमने ये पहले तो हम ज़हनी तौर पे तैयार हो जाना है हमें कि जो काम गुर्दे ने उठाया हुआ था वो नहीं कर पा रहा, बात ख़त्म हो गई। अब हमने इसको किसी तरीके से उठाना है और उसके दो ही तरीके हैं। एक तो ये है कि आप उस गुर्दे को वॉश करें, क्योंकि पहले आपके गुर्दे आपके जिस्म को वॉश कर रहे थे, अब आपने किसी और तरीके से करना है जी। और दूसरा हल ये है कि किसी और सेहतमंद बंदे का गुर्दा उस पेशेंट में लगा दिया, जिसको आप कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट कहा जाता है। पहले हम बात करेंगे गुर्दा वॉश करने की। अब वॉश करने के असल में दो तरीके हैं बच्चों के अंदर, जिसको आप डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस कहा जाता है। अब इसमें एक किस्म होती है जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरी किस्म होती है हीमोडायलिसिस। अब पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है? पेरिटोनियम आप कहें कि जिस्म के अंदर एक आपका कारपेट है, एक लाइनिंग है जिस्म के अंदर, अल्लाह ताला ने आपको एक झिल्ली दी हुई है, उसको कहा जाता है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम को कुदरत ने कुछ खुसूसियात दी हुई हैं कि वो उस तरह की मेम्ब्रेन की तरह का काम करता है कि उसके अंदर से चीज़ें आ भी सकती हैं बाहर और बाहर से अंदर जा भी सकती हैं। सो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक ख़ास मटेरियल से बना हुआ कैथीटर या ट्यूब सी पेट के अंदर डाल दी जाती है, उसके साथ हम गुर्दे को वॉश करते हैं। अगर ये हमें पता होता है कि ये गुर्दा बीमारी ऐसी है कि इसने 2, 4, 6 दिनों में 20 दिनों में ठीक हो जाना है, तो फिर हम उसको हाथों से वॉश करते रहते हैं, उसके साथ ट्यूबें लगा के, और जब बच्चे का गुर्दा वापस आना शुरू हो जाता है, अपना काम उठा लेते हैं, वो निकाल ली ट्यूब और काम ख़त्म। अल्लाह का शुक्र है वो अब ठीक अपने काम पे चल पड़ा। लेकिन हम जिन गुर्दों की बात कर रहे हैं जिसको क्रॉनिक रीनल फेलियर आम जुबान में कहा जाता है, अब उसके अंदर तो कोई ऐसी होप नहीं है। सो हमने हमेशा के लिए उनको कुछ ना कुछ ऊपर से ऐसा ज़रिया पैदा करना है और उनको वॉश करते रहना है। सो वो ट्यूब उसके अंदर ही रहती है। अब उसको दो तरीक़ों से वॉश किया जा सकता है। एक तो जिसे हमारी ज़ुबान में कहते हैं CAPD, एक चीज़ होती है CAPD विच इज़ कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। उसमें मरीज़ को, उसके लवाहिकीन को हम फुली ट्रेन करते हैं कि कैसे वो एक बैग जो कि एक आप समझे कि पानी है, ख़ास किस्म का नमकियात वाला, उस ट्यूब के साथ लगाना है। वो पानी पेट में जाएगा, वहाँ से गुर्दे के वॉश करेगा, वही सारा जहर अपने अंदर निचोड़ लेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ ये भी हमारे नाज़रीन को बताती चलिए कि इसमें ये जो पानी आपने बताया नमकियात वाला जो सफाई सुथराई करता है, ये किसी मशीन के थ्रू डायलिसिस मशीन होती है कोई खास? जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रही हूँ। ये अभी तक हम सारा काम हाथ से कर रहे हैं। अच्छा, ये एम्बुलेटरी है, बच्चा चल फिर रहा है, आप हाथों से कर रहे हैं और इस पर कोई बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च हो रहा। लेकिन इसके कुछ अपने मसाइल हैं कि पेट के अंदर एक नाली डाली हुई है, इन्फेक्शन होने का ख़तरा है, हर दफ़ा उसको लगाना, उतारना और कितना डालना है, कितना निकालना है, वगैरह वगैरह। जो एडवांस्ड कंट्रीज़ में और शायद नियर फ्यूचर में यहाँ पे भी आ जाए, दूसरी ऑप्शन होती है, एक ख़ास मशीन होती है जिसको हम कहते हैं साइक्लर। उसको कहा जाता है ये जी एम्बुलेटरी ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस है, जिसमें उसी नाली को उस मशीन के साथ अटैच कर दिया जाता है। अब बच्चा रात को आराम से सो गया है, साइक्लर को आपने एक प्रोग्राम जैसे कंप्यूटर को दे देते हैं कि जी इतना 10 दफ़ा अंदर डालना है पानी, 10 दफ़ा पूरी रात में निकालना है, गुर्दा वॉश करना है, इतना पानी डालना है, इतना निकालना है, वगैरह वगैरह। उसकी खास मिकदार होती है, खास मिकदार। सुबह बच्चा उठता है, वो फ्रेश उठता है क्योंकि मशीन उसका गुर्दा वॉश कर चुकी होती है, लेकिन पेट के जरिए। अच्छा, ये तकलीफ भी इसमें कोई है? इसमें तकलीफ का आंसर भी है? तकलीफ का आंसर एज सच नहीं है, लेकिन अगर इसके साथ कुछ मसाइल पैदा हो जाए जिसमें अगर एहतियाती तदाबीर पूरी इख्तियार ना की जाए, तो जैसे मैंने कहा इन्फेक्शन होने का चांस है। वो क्या एहतियाती तदाबीर होती है? एहतियाती तदाबीर उसमें बाकायदा उनकी ट्रेनिंग की जाती है, जिसमें हाथों को किस तरीके से वॉश करना है। आपने ये देखना है कि कोई भी जरासीम
जर्म से बचना है। अब वो जर्म्स को बचने के लिए आपको बहुत मेटिकुलस होना पड़ता है, हाथ कितने तरीके से धोना पड़ता है, जब आपने वो ट्यूब उतारनी है लगानी है उसको किस तरीके से लगाना है कि वहाँ से कोई जरासीम आपके जिस्म के अंदर एंटर ना होने पाए, ये एहतियाती तदाबीर है। दूसरा तरीका जो अभी आपने मुझसे सवाल किया था कि क्या है कि खून के ज़रिए कैसे वॉश किया जा सकता है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि नहीं जी खून की नाली के ज़रिए मशीनें मौजूद हैं एक सेंटर के अंदर, हम वहाँ से करा लेंगे। उसमें फिर हम क्या करते हैं कि 2 खून की नालियों को हमारे सर्जन हजरात आपस में इस तरीके से जोड़ते हैं कि वो एक तीसरी नाली या एक उस तरीके की नाली बन जाती है जिसके अंदर आप आराम से हर दफ़ा एक नीडल डाल देते हैं। उस नीडल से आपके जिस्म का खून बाहर निकलता चला जाता है, वो मशीन में सर्कुलेट होता है, मशीन उसको साफ करती चली जाती है और वही खून साफ होकर वापस मरीज के जिस्म में डाल दिया जाता है। ये आमतौर पे 3 से 4 घंटे का सेशन होता है। इसमें अगर पूरी एहतियात की जाए तो कोई ऐसे मसाइल नहीं होते और बच्चा अपनी ठीक ज़िंदगी गुजारता है। बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो अपनी जॉब करते हैं बाहर के मुल्कों में, वो करके आते हैं, शाम को आके हीमोडायलिसिस करा लेते हैं, अपना काम साथ जारी रखे हुए स्कूलों में जाते हैं। ये ताहयात कराना पड़ता है इनको, फॉरएवर होता है ये जितनी देर इनकी जिंदगी। बिल्कुल, आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है। अब ये अगेन डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली की सिचुएशन क्या है, आपकी क्या है, आपकी चॉइस क्या है। जैसे अगर आप शुरू से कहते हैं कि नहीं मैं इन झमेलों में नहीं पढ़ना चाहता, इसके अपने मसाइल हैं, मैंने गुर्दा नया डलवाना है जी, वो ट्रांसप्लांट की तरफ जाएंगे ना फिर हम, तो फिर आप इन झमेलों में पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, कभी ऐसा है कि आपके पास अरेंजमेंट्स नहीं है तो आप 1, 2 साल, 6 महीने, 4 महीने, जब तक आपका अरेंजमेंट नहीं हुआ आप डायलिसिस कराते रहें और जब आपका अरेंजमेंट हो गया आप उसको, कुछ लोग ऐसे भी हैं वो कहते हैं कि बाकी जिंदगी में डायलिसिस पे ही चलाई रखो। मतलब इस तरह होता है ना जी कि फर्ज करें डायलिसिस पे जिंदगी चलती है, किसी को तो गुर्दा अवेलेबल नहीं होता, उनके लिए मुमकिन नहीं है इलाज। डॉक्टर साहब ये जो डायलिसिस का इलाज है ये तो आपने कहा जी इतने पैसे भी नहीं लगते, ये चलता रहता है सिलसिला। किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जब बंदा जाता है तो उसमें क्या आप क्या समझती हैं कि जी कितना पैसा दरकार होता है और क्या महंगा इलाज है ये यकीनन महंगा इलाज है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे करा रहे हैं, किस हेल्थ फैसिलिटी में करा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं वो महंगी हैं। इसके लिए जो गुर्दा आपने एक दूसरे शख्स का डालना है, चाहे वो आपका क्लोज रिलेटिव है, जो कि ज़ाहिर है क्लोज रिलेटिव ही उसी को इजाज़त दी जाती है देने के लिए, लेकिन इंसान के जिस्म के लिए वो एक नई चीज़ है। जैसे आप अपने घर में एक तीसरे बंदे को आमतौर पे बर्दाश्त, जिसको अपना जानते हो नहीं करते, आपका जिस्म उस गुर्दे को बर्दाश्त नहीं करता। आपका जो कुव्वत मुदाफ़त वाला सिस्टम है वो फ़ौरन पहचानता है कि ये गैर चीज़ मेरे जिस्म के अंदर एंटर हुई है, इसको निकाल बाहर करो। वो यानी वो हो सकता है एडजस्ट ना कर सके, एडजस्ट नहीं कर पाता, वो अपनी तगो-दो में लग जाता है कि इसको रिजेक्ट कर दो। अच्छा डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि इसके साथ साथ आप ना हेमोडायलिसिस पे हम दरमियान में रह गया, उस पर ज़रा बात करते चलें, फिर हम ट्रांसप्लांट की तरफ आ जाते हैं। जी, हीमोडायलिसिस की हम यही बात कर रहे थे कि वो मशीन के ज़रिए वॉश होती है। आमतौर पे 3 से 4 घंटे का एक सेशन होता है, आमतौर पे ज़्यादा भी की जा सकती है, 3 दफ़ा हफ्ते में काफ़ी होती है। और ये कोई तकलीफ दे है? नहीं, तकलीफ दे अमल ऐसा नहीं है, बड़े आराम से मरीज़ बेड पे या चेयर के ऊपर लेट जाता है, वो मशीन अपना काम करती चली जाती है। लेकिन जाहिर है आपको उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, डॉक्टर की, नर्स की, आपको एक पूरा सेटअप चाहिए बहुत कंट्रोल तरीके से, क्योंकि बच्चे की खून की नालियाँ बहुत नाजुक हैं, इसलिए उन नालियों को संभालना, उनके अंदर एक नाली डालना, उसको खून की सर्कुलेशन को चलाना, वो बजाते खुद एक मुश्किल काम है, डेफिनेटली है। जब आप, क्योंकि इंसानी जिस्म का खून आप बाहर निकाल रहे हैं और साथ साथ डाल रहे हैं जी बिल्कुल, सो उसका कितना वॉल्यूम है, उसका बड़े इंसान जितना तो नहीं है, छोटे बच्चे का वॉल्यूम बहुत कम है जितना खून उसके जिस्म में है, तो उसमें फिर बहुत एहतियात करनी पड़ती है कि एकदम से ब्लड प्रेशर लो ना हो जाए, एकदम से वो बच्चा कोलैप्स ना कर जाए, इस तरह के मसाइल ना हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से आप बात कर रही थी कि डोनर पे भी डिपेंड करता है कि कौन गुर्दा जो है वो दे रहा है, अजीज़ है, रिश्तेदार है, फैमिली का है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे का खुदा न खास्ता गुर्दा फेल है तो फादर या भाई उसको जो है वो किडनी अपना दे देते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि जो बंदा अपना गुर्दा देता है, जो इंसान अपने जिस्म से एक किडनी निकाल के दूसरे इंसान को देता है, एक गुर्दा उसके जिस्म के लिए कितना काम कर सकता है? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये मैं यकीनन सब लोगों को मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने जहाँ इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, उसमें देखिए हर चीज़ में उसने आपको एक रिजर्व और बोनस दिया हुआ है।
असल बात यह है कि इंसानी जिस्म को काम करने के लिए एक गुर्दे का 2/3 भी काफ़ी है। अच्छा, 2/3 भी काफ़ी है? सिर्फ एक गुर्दा काम ना करे और दूसरे का 2/3 भी कर ले तो इंसानी जिस्म का काम चल सकता है जी। इसलिए अगर एक बंदा जिसके माशाल्लाह दोनों गुर्दे ठीक हैं, वो अगर अपना एक गुर्दा, जैसे कि हमारे कुछ मरीज़ों के अंदर ये उनकी माओं और उनके वालिदैन ने दिए हैं और वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, वो दे देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो बंदा जिसने गुर्दा दिया है वो भी ठीक रहता है और उस बेचारे को जिसके पास था ही नहीं उसको एक मिल गया, उसका काम भी चलता है। सो ऐसा नहीं है कि आपको 2 गुर्दे चाहिए काम चलाने के लिए, आपको एक गुर्दा बहुत काम। लेकिन एक परसेप्शन पाया जाता है कि मिसाल के तौर पे एक गुर्दा जब जिस्म से निकल गया तो मूवमेंट में कुछ लोग कहते हैं जी फर्क आ जाता है, या एहसास ऐसा पैदा हो जाता है जिस्म के अंदर कि जी ये काम नहीं करना, इसका एक किडनी है यार। क्योंकि सुना है बात ये आपका जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या कहता है इसके बारे में? इसमें मेरा ख्याल है शायद थोड़ा सा नफ्सियाती एलिमेंट भी है। नफ्सियाती तौर पे इंसान ये महसूस करता है क्योंकि वो सर्जरी से गुजरा है, उसने अपना एक ऑर्गन लूज किया है, अपना जिस्म का एक उज़ू ज़ाहिर है उसने ज़ाया किया है या दिया है जो भी, तो उसको एक वो एहसास होता है कि नहीं शायद मैं अब बिल्कुल नॉर्मल बंदे जैसा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। उसमें मेजर सर्जरी हुई है उसकी वजह से ज़ाहिर है ऑपरेशन के बाद जो कुछ मसाइल होते हैं, जो कुछ अरसे तक दर्द रह सकती है वो तो होगी। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि अब उसके पास रिज़र्व में अपने पास कुछ नहीं है, एक ही गुर्दा है, उसी से उसने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। अब उसको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी और एहतियात वही है जो हम पहले बार बार बात कर चुके हैं कि गैर ज़रूरी दवाइयों से उसने बचना है, उसने अपना ब्लड प्रेशर तेज़ नहीं होने देना, उसने अपनी शुगर का खुदा न खास्ता कोई रिस्क है उससे बचना है, कंट्रोल रखना है, अपनी डाइट ठीक रखनी है, अपने आप को पानी की कमी नहीं होने देनी वगैरह वगैरह। अच्छा, आप जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो उसके बाद कुछ मेडिसिन आप यूज़ करती हैं, उनके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं? बिल्कुल जी, डेफिनेटली। अब खास तौर पे आप कौन सी दवाई इस्तेमाल करती हैं उसमें? एक दवाई जो कॉमनली जो इस्तेमाल की जाती है बाद में, और ये दवाई थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि जो हमने बात की थी कि मरीज़ का जिस्म का जो कुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम है वो उस नए गुर्दे को कबूल नहीं करेगा, सो उसको हमने दबा के रखना है, उसको हमने बैला फुसला के दबाना है। जी। उसके लिए जो कॉमनली हम दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे उनमें स्टीराइड्स या डेल्टा कॉर्टल आम जुबान में, या प्रेडनिसोलोन आप उसको कह लें, एक गोली इस्तेमाल होती है। उसके साथ कुछ और दवाइयाँ भी इस्तेमाल होती हैं जिनमें एक दवाई माइकोफिनोलेट मॉफिटिल है, इन सब का काम मोर और लेस वही है। अब ये दवाइयाँ जहाँ एक तरफ आपको बहुत सारा फ़ायदा दे रही हैं कि आपको आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को दबा के रख रही हैं, गुर्दा एक्सेप्ट हो गया जिस्म में, बंदे का काम अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक चल रहा है, उसके साथ साथ जैसे हर अच्छाई के साथ एक बुराई भी जुड़ी होती है, इनके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट्स आमतौर पे बहुत ज़्यादा देखने में नहीं आते जब तक कि आप एक बड़ी तदबीर से तरीके से उनकी खुराक को चलाते हैं। हाँ, अगर कमी ज्यादती कुछ गड़बड़ हो जाए, यानी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अगर चला जाए, आप उसको खुद नहीं छेड़ सकते। आपके मुआलिज ने जिस तरह उनको कम करना है, ज़्यादा करना है, किस स्टेज पे कितनी दवाई चाहिए वैसे ही देनी है। हाँ, दूसरा जो रिस्क आपने पूछा वो ये है क्योंकि कुव्वत मुदाफ़ियत तो आपने उस बेचारे की कम कर दी, अब गुर्दा तो रिजेक्ट होने से बच गया, लेकिन ये कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत सारे अच्छे काम भी कर रही थी जिस्म में, आपको जरासीमों से बचा रही थी, बहुत सारे इन्फेक्शन से बचा रही थी। यकीनन अब वो सारे आपके ऊपर हावी होने के चांसेस है। एक इन्फेक्शन जो एक जरासीम जो पहले शायद आपको बहुत ख़राब ना कर सकता, अब अगर आपको लगता है तो आपको जल्दी असरअंदाज होगा, जल्दी आपके जिस्म में फैलने के चांसेस है, जल्दी आपको बीमार कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ती हैं। कुछ हिफाजती टीके भी इसलिए दोबारा लगाए जाते हैं गुर्दा ट्रांसप्लांट करने से पहले, ताकि आपकी जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी हो जाए और उन बीमारियों के ख़िलाफ़ स्पेशली जो आपके एनवायरनमेंट में कॉमन है उनके ख़िलाफ़ आपके अंदर एक इम्यूनिटी जो ऑलरेडी थी लेकिन और ज़्यादा अच्छी हो जाए। जी डॉक्टर साहिबा, आपका बेहद ममनून हूँ कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाईं। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने बच्चों के अमराज और ख़ुसूसन जो है किडनीज़ के अमराज पे डॉक्टर साहिबा से इस्तिफ़ादा किया। नाज़रीन, आपने देखा कि बड़ी तफसील से डॉक्टर साहिबा ने मुफस्सल तरीके से बताया कि जी क्या बीमारियां हैं, उनके इलाज क्या हैं, मराहल क्या हैं, कितने मराहल से गुज़र के इंसान जो है वो इन बीमारियों से जान छुड़वा सकता है, ख़ुसूसन किडनी की जो बीमारी है और किडनी का जो फंक्शन है जिस्म के अंदर, उसकी अफादियत पे भी डॉक्टर साहब ने बताया। नाज़रीन, आपने यकीनन इस्तिफ़ादा किया
लेकिन दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बीमारियों से बचा के रखे। नाज़रीन, आज के मुआशरा में बस इतना ही। इंशाअल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे दूसरे किसी मौजू के साथ। अपने मेज़बान जवाद शमसी को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।